हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए ग्राम पंचायत से एक सीधी भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए। यदि आप भी 10वीं पास हैं तो ग्राम पंचायत में स्थायी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आज की जो वैकेंसीज है परमानेंट वैकेंसीज है और वैकेंसी का नाम है ग्रामीण होमगार्ड चौकीदार। आपने काफी समय पहले भी इस प्रकार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखा था और गवर्नमेंट की ओर से घोषणा भी हुई थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक चौकीदार लगाया जाएगा, चौकीदार होमगार्ड लगाया जाएगा और उस भर्ती प्रक्रिया को सरकार स्थायी करेगी। और जो वैकेंसीज निकलेगी उसमें आपको वेतन मिलेगा पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार। जिस प्रकार अन्य वैकेंसियों में आपको जैसे कि ग्रुप डी सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में जो वेतन मिलता है वो ही वेतन आपको यहां मिलेगा। और इसमें टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक वैकेंसी मिल रही है। प्रथम 5465 ग्राम पंचायतों में इस भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी होगा। और इसमें आपको बताया है कि आपको दौड़ के नंबर मिलेंगे, यानी कि आपको दौड़ के नंबर भी इस वैकेंसी में मिल जाएंगे। और इसमें आपको बताइए यदि आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आप ग्रामीण होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी समझाई गई है कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ग्राम पंचायत वाइज हम आपको लिस्ट दिखाएंगे। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो, सबसे पहले बात करेंगे योग्यता की। योग्यता आपको इसमें बताई गई है कि चौकीदार के पद हेतु नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं पास। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो नॉर्मली यदि आप 10th पास हैं, आपने 10वीं पास कर रखी है, आप आगे की पढ़ाई आपने नहीं किया तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं तो भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी इसमें शैक्षणिक योग्यता है। यदि आपने मैट्रिक कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें उम्र सीमा डिटेल्स आपको बताई गई है। उम्र सीमा कम से कम 18 वर्ष रखी गई है इस वैकेंसी के लिए। यदि आप कम से कम 18 वर्ष के हो गए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम आपकी उम्र जनरल के लिए है 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 37 वर्ष, महिला अभ्यर्थियों के लिए है 38 और इसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है 40 वर्ष। तो 40 वर्ष वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी एज इसमें आपको समझाई गई है। और इसके बाद आपको बताया गया है यदि इस भर्ती प्रक्रिया में एज की गणना 1 अगस्त 2023 से की जा रही है। ये विशेष ध्यान रखना है क्योंकि अभी आपको पता होना है कि 24 चल रहा है, लेकिन जो एज की गणना की जा रही है वो की जा रही है 2023 से। इसके बाद आपको बताया गया है कि संबंधित बीट का आपको निवासी होना अनिवार्य है। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि आप किस बीट क्षेत्र के अंतर आते हैं, यदि उस क्षेत्र से ये वैकेंसी निकलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका बीट क्षेत्र है प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ का कौन सा उपखंड आपका बीट क्षेत्र है या आप ग्राम पंचायत से आते हैं उस क्षेत्र से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको बताया 7 नंबर पॉइंट में अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मली आपको साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए और यदि आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ इसमें यह भी बताया गया है कि चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रत्येक जिले वाइज इस वैकेंसी को निकाला गया है। यानी कि जिले वाइज इस वैकेंसी को निकाला गया है और जिला स्तर पर ही होगा। उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत होगा। सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायत जिला स्तर पर ही आपको जॉब मिल जाएगा। अब आपकी ग्राम पंचायत यानी कि आपकी जिले में काफी सारी ग्राम पंचायतें हैं, वहां आपको इसमें ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन आपको अदर जिले में नहीं भेजा जाएगा। तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है, इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद नियुक्ति कैसी होगी तो 9 नंबर में आपको नियुक्ति डिटेल्स बताइए। चौकीदार के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु तो आवेदन पत्र उपायुक्त के कार्यालय में आमंत्रित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताया गया है कि नॉर्मली आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। और इसके साथ आपको बताया कि लिखित परीक्षा सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। आपकी पहले 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में आपको संबंधित जिला यानी कि जो आपका जिला है, जिले से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपको इसमें बताया जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जिला है, मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रतापगढ़ आपका जिला है, तो प्रतापगढ़ जिले से संबंधित आपको जानकारी जुटानी होगी। यानी कि प्रतापगढ़ जिले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, उसमें वर्तमान जिला प्रमुख कौन है, वो संपूर्ण आपको जुटानी होगी और उससे संबंधित क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो नॉर्मली यही बताया गया है। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 30% इसमें पासिंग मार्किंग है। सफल उम्मीदवारों की सूची 1 के 3 की संख्या में तैयार की जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपको बताया है शारीरिक मापक। शारीरिक मापक में आपको क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक मापक निम्नलिखित होगा। न्यूनतम शारीरिक मापक वाले अभ्यर्थियों को क्रमांक 9 में निर्धारित शारीरिक जांच के लिए योग्य होंगे। तो नॉर्मली आपकी इसमें हाइट वगैरह कितनी है, तो यहाँ आपको हाइट वगैरह देखने को मिल जाएगी।
हाइट में सबसे पहले सामान्य वर्ग के लिए है, सामान्य वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर है, ये आपको ध्यान रखना होगा, 160 है। पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 है। और इसके साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर है और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। तो ये संबंधित हाइट आपके पास आपकी होनी चाहिए। और इसके बाद आपको बताया कि शारीरिक जांच, शारीरिक मापक के बाद शारीरिक जांच होगी और इसमें यह भी बताया गया है कि सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच में निम्न अंकों के आधार पे आपको जो है अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको अंक मिल जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल में भी आपको बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपको दौड़ के अंक मिल रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हो पुरुषों के लिए दौड़ होगी 1 मील की, यानी कि 1 मील की दौड़ होगी। और यदि आप ये दौड़ 5 मिनट या पहले करते हैं तो आपको कितने अंक मिल जाएंगे? 20 अंक मिल जाएंगे। यदि आप 5 मिनट से लेकर 6 मिनट तक इस भर्ती प्रक्रिया में ये दौड़ करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे और 6 मिनट से अधिक यदि समय लेते हैं तो आपको अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा इन द रेस। तो ये ध्यान रखना है, 6 मिनट से पहले दौड़ करनी है और अच्छे अंक यदि आपको लेने हैं 1000 मीटर में तो आपको 5 मिनट से पहले ये दौड़ करनी है। तो ये इसमें आपको प्रोसेस समझाया गया है। इसके साथ यदि आप महिला कैटेगरी कैंडिडेट है, महिला है, ग्रामीण चौकीदार बनना चाहती है तो आपके लिए भी मौका है। इसमें आपकी 1 मील की दौड़ है वो आपको 8 मिनट में करनी है। 8 मिनट से यदि आप पहले ये दौड़ करते हैं तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद यदि आप मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच यदि ये दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। अधिक समय लेने वाले जो योग्य उम्मीदवार है उनको अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा इन द रेस। तो इस प्रकार जो है आपको इसमें सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल्स बताई गई है। और देख सकते हो ये जो वैकेंसीज है ये आपकी परमानेंट वैकेंसीज है। चौकीदार का वेतन जो है आपको मिलेगा 5200 से लेकर 20200, ग्रेड पे आपको 1800 मिल जाएगा। स्टेट लेवल का जो लेवल 1 है उसके अनुसार आपको इसमें वेतन मिल जाएगा। इसके बाद कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, तो अभी हम बात करेंगे टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज। आधिकारिक वेबसाइट क्या है www.nic.in, gonda.nic.in पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 मार्च 2024 तक ये फॉर्म आपका अप्लाई होगा। अब बात करेंगे फॉर्म कौन सा भरना है, तो फॉर्म का फॉर्मेट इस प्रकार को आपको मिल जाएगा। तो ये नॉर्मली आपको चौकीदार के लिए फॉर्म भरना है, गृह जिला, अंचल का नाम और बीट संख्या आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। और इसके बाद अभ्यर्थी वगैरह का नाम। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे कि आपको किस बीट क्षेत्र से कितनी वैकेंसीज मिल रही है। तो यहाँ आपको कुल जो है बीट संख्या और संबंधित ग्राम पंचायतों की सूची दी गई है। तो संबंधित ग्राम पंचायत से यदि आप बिलोंग करते हैं, आपका बीट संख्या है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बीट वाइज आपको वैकेंसीज बताइए कि कितनी वैकेंसीज खाली है, तो यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको इसमें वैकेंसी डिटेल्स बताई गई है। मैंने पहले बताया कि जिलेवार इस वैकेंसी को निकाला गया, तो इस गोंडा जिले से आपको 276 वैकेंसीज मिल रही है। गोंडा जिले से 276 वैकेंसीज मिल रही है चौकीदार की, और पहले भी काफी सारी वैकेंसीज निकल चुकी है। और यदि इस प्रकार की अन्य जिले से वैकेंसीज आएगी तो संदीप ज्ञान चैनल पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा हम आपको ये जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि है 15 मार्च 2024। गोंडा जिला अंतर्गत चौकीदार के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया है, तो इसमें आपको फिर परमानेंट भी किया जाएगा। यदि आपका अच्छा व्यवहार रहा, अच्छा आप काम करते हैं तो इसमें परमानेंट भी किया जा सकता है। इस विज्ञापन को रद्द भी किया जा सकता है, तो ये डिपार्टमेंटली एक्शन लिया जा सकता है, वैकेंसी को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। तो फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद ही आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेडी जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।